बल्ले का निशान हो या ना हो, एक तो जुमे के रोज तक बल्ले का निशान मिल जाएगा, इसके 99% इम्कान हैं। हिकमत अमली त्याग कर रखी है, हो सकता है किसी एक सियासी जमात जो इनके इत्तेहाद है उसके साथ शहबाज शरीफ किसी सूरत में मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नहीं बनने देंगे। आज के दिन ये बात नोट कर ली। गुजरांवाला के अंसारी को धक्के देकर मॉडल टाउन से बड़े मियां साहब के कहने पर बाहर निकाला गया और इत्तेहाद टूटने की असल वजह वो थी कि शहबाज शरीफ को सल्के से कागज जमा कराना। चौधरी खानदान में सियासत से हटके अब जाती इख्तिलाफात भी शुरू हो गए। नून लीग के अंदर भी एक बड़ी ग्रुपिंग हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम है। और नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो गई है, तब्दील हो नहीं रही बल्कि पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो गई है। उस वक्त तब्दील हो गया जब चौधरी ज़हूर लाही की बेटी, चौधरी शजात हुसैन की बहन, चौधरी परवेज लाही की बीवी और मोनस लाही की वालदा को जिस तरीके से जलील किया गया, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, उसके बाद जहां सियासत के दरवाजे बंद हुए थे वहीं पर अब रिश्तेदारी के दरवाजे भी बंद हो गए और हमदर्दी का वोट गुजरात, वजीराबाद, मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, तलाकंग, इन इलाकों में खुलकर चौधरी परवेज लाई के साथ आ गया। इससे बड़ी सियासत में तब्दीली पंजाब की सियासत में नहीं होनी थी और पहली दफा चौधरी खानदान में सियासत से हटके अब जाती इख्तिलाफात भी शुरू हो गए। नून लीग के अंदर भी एक बड़ी ग्रुपिंग हो गई। बड़ी ग्रुपिंग उस वक्त हुई जब तहमीना दौलताना वाला मामला हुआ। तहमीना दौलताना वाले मामले के बाद जब गुजरांवाला के अंसारी को धक्के देकर मॉडल टाउन से बड़े मियां साहब के कहने पर बाहर निकाला गया तो हमजा शहबाज शरीफ मीटिंग से उठकर चले गए, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ ने उनसे वादा किया था जब पंजाब में तहरीक के अदम एतमाद लाए थे तो उस वक्त अंसारी बरादरान समेत दीगर लोग इनके साथ थे, तो उनसे वादा किया गया था कि आप हमारा साथ दें, टिकट आपको मिलेगी। मगर बड़े मियां साहब ने जब उनका नाम सुना तो उन्हें कहा इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल। चौधरी खानदान के बाद नवाज शरीफ खानदान के अंदर भी अब ये लड़ाई शुरू हो गई। शहबाज शरीफ किसी सूरत में मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नहीं बनने देंगे। आज के दिन ये बात नोट कर लीजिए। शहबाज शरीफ इसलिए सूबाई हल्के का इलेक्शन ला रहे हैं, जीत हार तो एक बात की बात है, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर बाऊजी वज़ीर आज़म की दौर में शामिल है तो मैं वज़ीर आला की दौर में शामिल हूँ। और उसके बाद नई जंग ये शुरू हो गई है कि पंजाब के अंदर खासकर पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हमायतियों को टिकट ना मिले, इसकी कोशिश मरियम, और मरियम के करीबी लोगों को टिकट ना मिले, इसकी कोशिश शहबाज शरीफ कर रहे हैं। ये लड़ाई उस वक्त सामने खुलकर आई जब फैसलाबाद में राना अफजल के बेटे राना एहसान अफजल की जब टिकट की बारी आई, जिसको मरियम नवाज शरीफ पसंद करती थी कि इसको टिकट मिले, ये ठीक है, तो उस पर शहबाज शरीफ ने मीटिंग में कहा ये किसी जगह ये बात कोड नहीं हुई, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं इसको सामने जाके फेस कर सकता हूं। तो शहबाज शरीफ ने कहा नहीं, वहां पर राजा रियाज को टिकट मिलेगी, क्योंकि राजा रियाज और इनके साथियों की वजह से हम हुकूमत पर आए हैं। इस बात पर वहां तलखी होती है, हालांकि राजा रियाज फैसलाबाद की मीटिंग में राजा रियाज की खुलकर मुखालफत होती है। अब सियासत तो तब्दील हो गई। चौधरी बरादरान के घरों में क्या हो गया, शरीफ खानदान के अंदर क्या हो गया। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान की तरफ। कप्तान के तमाम सियासी मुखालफिन टूटते बिखरते और बिल्कुल फारिग होते जा रहे हैं। हाफिज हुसैन अहमद भी खुलकर दोबारा मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए, क्योंकि मौलाना साहब अपने कोल से उनके मुताबिक भिड़ना शुरू हो। एमकेएम और नून लीग का इत्तेहाद तो टूट चुका है, वो आपको पता है, और इत्तेहाद टूटने की असल वजह वो थी कि शहबाज शरीफ को सल्के से कागज जमा कराना, जहां से एमकेएम के साबिक मेयर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि नया नया उनकी भी सुलह हुई है, तो किस तरह हो सकता है कि वो
उनको सीट ना दें और शहबाज शरीफ को दें। तो पाकिस्तान की सियासत में ये तो वाज़े तौर पर बड़ी तब्दीली आ गई। दूसरी सियासी तब्दीली आपको मैं दे रहा हूं, बल्ले का निशान हो या ना हो, एक तो जुमे के रोज तक बल्ले का निशान मिल जाएगा, इसके 99% इम्कानात हैं। 13 तारीख तक कानूनी तौर पर इनके पास टाइम मौजूद है, और अगर बल्ले का निशान नहीं भी मिलता तो कप्तान ने अपनी सेकंड हिकमत अमली त्याग कर रखी है। हो सकता है किसी एक सियासी जमात जो इनके इत्तेहादी है उसके साथ कोई एडजस्टमेंट हो जाए, या फिर इंसाफ पसंद उम्मीदवार के नाम से इलेक्शन लड़ा जाए। निशान जो भी हो, अब डिजिटल दौर है, सबको पता चल गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।